वो कभी लाचार नहीं होगा, वो कभी बीमारी में नहीं गिरेगा। जिसका विश्वास मजबूत होता है वो परमेश्वर के बड़ा काम करता है। सब बोला हालेलुया। एक सूबेदार था, एक व्यक्ति था सूबेदार जो बोलते हैं राजा। एक राजा था जिसका जो सूबेदार बोला जाता है राजा था। राजा का एक नौकर था, वो नौकर बीमार हो गया था। वो इतना बीमार हो गया था, ना चल सकता था, ना घूम सकता था, ना बैठ सकता था। ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, या तो यहाँ से हटा दो या तो चुपचाप बैठा दो, जब तक मैं ना बोलूँ तब तक। ऐसे लोगों को साइड कर दिया करो, नए लोगों को आगे मत रखो। बच्चन के समय डिस्टर्ब करेंगे लोग, या तो बैठा दो। ये बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। सब बोला हालेलुया। जो सूबेदार था उसका नौकर क्या था, बीमार था। और इतना बीमार था को ना चल सकता था, ना बैठ सकता था, ना कोई काम कर सकता था। बिल्कुल बीमार था, लाचार था, समस्या में था। लेकिन उसी समय उसको पता लगा कि यीशु मसीह चमत्कार करता है, यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता है। उसको जैसे कान में पता लगा, जैसे आपको पता लगता है कहीं से किसी ने आपको बताया होगा कि एक बार जाकर देखो, एक बार विश्वास करके देखो, एक बार प्रार्थना करके देखो, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। और आपने आया और विश्वास किया और आपके जीवन में काम हुआ। वैसे ही उस सूबेदार व्यक्ति का जीवन में काम हुआ, उसका विश्वास बढ़ा और उसने यीशु के पास गया। जैसे यीशु के पास जाता है वहां पर बहुत भीड़ लगी रहती है, बहुत भीड़ लगी रहती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो भीड़ के बीच में जाता है और जाके यीशु से मिलता है, यीशु से बातें करता है। सब बोला हालेलुया। यीशु से बात कैसे करता है, वचन पढ़ेंगे हम लोग। निकाल ले मत्ती, मत्ती के पत्री निकाल लो, उसका 8 उसका 5 है। जल्दी से फास्ट पढ़ के बताएंगे क्या लिखा है यहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी बताओ मुझे, बस 10 मिनट। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार जो व्यक्ति था यीशु के पास आता है और यीशु के पास आने के बाद वो बकबक नहीं करता है, वो बात नहीं करता है, वो बड़े आदर के साथ आता है, बड़े नम्रता के साथ आता है, बड़े प्रेम के साथ आता है और कहता है कि हे गुरु, मेरे नौकर पर तरस खाओ, मेरे नौकर पर दया कर दो। सब बोला हालेलुया। मेरा नौकर घर पर बीमार पड़ा है, आप आते हो, आप दूसरे से बात करते हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर अगर आप दूसरे से बात करते हो कभी आपको आशीष नहीं मिलेगा। आप आए हो, आपका ध्यान सिर्फ परमेश्वर का होना चाहिए। हे परमेश्वर, हम तेरे दरबार में आए हैं, लोग मुझे देखे या ना देखे, लेकिन तू तो देखता है कि हम कहां से आए हैं, कैसे आए हैं। अगर आपका ध्यान परमेश्वर पर है तो बीमारी अभी बैठे बैठे खत्म होंगी यीशु के नाम में। लेकिन आपका ध्यान कहाँ है, आपका ध्यान कहीं और है। किसका ध्यान कहाँ है? बहुत सारे लोगों का ध्यान तो वहां बर्फी पर लगा हुआ है, बहुत सारे लोग तो समोसा खा रहे हैं, उधर ध्यान लगा हुआ। आए हैं चर्च में खाने पीने पर लगे हुए। एक दिन उपवास भी तो कर सकते हो, 1 घंटा बर्दाश्त कर सकते हो, क्योंकि जीवन परमेश्वर ने दिया है। अगर चाहते कि और जियो तो प्रभु के लिए रेडी रहना पड़ेगा। सुख में या दुख में आपको रेडी रहना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर के पास आए हो तो 1 घंटा बर्दाश्त तो करो, फिर उसका रिजल्ट देखोगे। सब बोला हालेलुया। कितने लोग बर्दाश्त करना चाहते हैं, जानते कि नहीं? कहता है सूबेदार के अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता था, वो बर्दाश्त करता था और ऐसे बर्दाश्त करता था कि परमेश्वर उसे आशीष दे। और वो यीशु के पास जाता है, बड़े नरम होने के बाद, दीन होने के बाद अपने सर को झुकाकर बड़े नर्मता से परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मेरे नौकर पर दया कर दे। सब बोला हालेलुया। जब वो कफरनहूम में आए, जब यीशु कफरनहूम में आए तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरे सेवक घर में लकवा का रोग से बहुत दुखी पड़ा है। यीशु ने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यीशु ने कहा मैं आकर उसे ठीक कर दूंगा। लेकिन सूबेदार जो मालिक था उस व्यक्ति का, उसने परमेश्वर से कहता है, यहाँ पर क्या लिखा, पढ़ो आगे
आगे को। सूबेदार ने उत्तर दिया, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हाँ। कि तू मेरी छत तले जा आए, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मेरा जो सेवक है वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। कितने समझ रहे? कहा अगर मुख से बोल दो, आज लोग तो बोलते हैं ना कि मेरे को प्रभु छू ले, जिस दिन परमेश्वर आ भी जाएगा छू भी लेगा तो आपका बीमारी नहीं जाएगा, क्योंकि जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं होगा तब तक परमेश्वर छू ले या पकड़ ले या आपको लेकर बैठ जाए फिर भी आपको बीमारी जाने वाला नहीं है। सूबेदार ने कहा परमेश्वर मुझे विश्वास है तू मेरे घर क्या जाएगा, अगर तू यहीं से बोल दे तो जो मेरा नौकर घर पर बीमार है वो ठीक हो जाएगा। सब बड़ा हालेलुया। आपके अंदर कौन सा विश्वास है? मैं यहीं से बोल दूं कि आकर छूना पड़ेगा? कहता मुंह से बोल दे तो मुझे विश्वास है कि जब तू बोलेगा वो मेरे लिए पूरा हो जाएगा। आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? जो तुम बोलोगे वो मेरे लिए पूरे हो जाएगा। पढ़ो क्या लिखा आगे, दस्ती लिया। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है और दूसरे से आ तो वह आता है। जब मैं एक से बोलता हूँ जा तो जाता है, दूसरे से कहता हूँ आ तो आता है। हाँ, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। सूबेदार जो मालिक था, जो राजा था, वो कहता है यीशु से कि मैं एक मालिक हूँ और मेरे जुबान का वैल्यू है। मैं अपने नौकर से कहता हूँ जा तो जाता है, मैं बोलता आ तो आता है। मैं आपसे पूछूं कि कितने आप लोग हैं जिनके परिवार उनकी बात मानती हैं? कितने? मुझे बताओ कितने ऐसे औरतें हैं जो अपने पति की बात को मानती हैं कि ये सही बोल रहा है और जो कहेगा वो हो जाएगा? कितने मानती हैं? सच्चे मानती है कि नहीं? आज पत्नी हाथ तो उठा लेती है, लेकिन पत्नी अगर अपना पति को किसी के पास खड़े होते देख ले तो विश्वास नहीं करेगी कि मेरा पति सही है कि गड़बड़ है, सही है कि नहीं। विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है पति के ऊपर। अगर पति किसी के सामने खड़ा हो जाए, मीठी मीठी बात बोल दे, पत्नी को लग जाएगा बस बीमारी चाले। फिर बोलती है आ जाओ घर में बात आते हो, आ जाओ। पति बेचारा कहाँ जाए। पत्नी भी ऐसी होती है, पति भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अगर पत्नी किसी के साथ बोल ली या डांस कर ले तो डंडा गिराना चालू कर देते, कहते मेरा पत्नी तो बिगड़ गई। विश्वास नहीं है। जब तुम अपने पति पर विश्वास नहीं कर सकते हो, अपने पत्नी पर विश्वास नहीं कर सकते हो, अपने बच्चे पर विश्वास नहीं है, तो मेरे बोलने पर क्या विश्वास करोगे? जिस दिन विश्वास करना चालू कर दोगे उस दिन में घर में बरकत आएगा। यीशु मसीह का नाम में बोलो आमीन। आमीन। जिस दिन आप विश्वास करना चालू कर दोगे अपने पति के ऊपर, आपके पास कभी धन का कमी नहीं होगा। पत्नी के ऊपर विश्वास चालू हो जाएगा, लक्ष्मी का कभी घटी नहीं होगा। लोग शादी करते हैं, औरत कहती है मेरे घर में लक्ष्मी आ रही है। लक्ष्मी क्या आ रही है? लक्ष्मी आ रही है, लक्ष्मी। और जैसे लक्ष्मी घर में आती है, एक महीने के बाद लक्ष्मी से लक्ष्मीना हो जाती है, घर को बर्बाद कर देती है। समझ रहे कि नहीं? शक करने लगती है। आज औरत नए नए आती है, एक महीना भी नहीं बीता, अगर पति किसी से फोन पर बात कर रहा है, शक हो गया हमसे पहले किसी और से चक्कर चल रहा था। पता नहीं सच है कि झूठ है, प्रभु जानता है ना? अगर तेरे अंदर विश्वास है, अगर तेरे अंदर शक्ति है, तो तू अपने पति को घींच सकती है, अपने पति को अपने बस में कर सकती है। वो तेरे अंदर शक्ति है, वो है तेरा प्रेम, वो है औरत का प्रेम। अगर औरत के अंदर पक्का प्रेम हो तो पति का मजाल नहीं इधर जाकर दिखाए। समझ रहे कि नहीं? लेकिन आज पति के अंदर प्रेम नहीं है, पत्नी के अंदर गुस्सा है, और वो गुस्सा पति को जिंदगी को तबाह करके रखा है। समझ रहे कि नहीं? बोलो आज से हम गुस्सा नहीं करेंगे, बोलो हम प्रेम करेंगे। आपके पति क्या करता है वो छोड़ दो, उसका चिंता मत करो, अब प्रभु का चिंता करो। आपका पत्नी क्या करती है वो छोड़ दो, क्योंकि जब परमेश्वर सुधारेगा तो आपसे बढ़िया सुधारेगा। आपका शिकायत किससे कहना है? जब आदमी अगुता जाता है तो कहाँ चले जाता है? थाना पर जाता है, जाकर कंप्लेन करता है मेरे पति पिया करे। थाने वाला क्या बोलता है? पति पत्नी के झगड़ा में कौन जाएगा भाई साहब?
कौन जाएगा? लेकिन अगर वो शिकायत लेकर आप प्रार्थना करने चले गए, अगर अपने पति का शिकायत लेकर प्रार्थना घर में आए और यहाँ पर लिख के चिट्ठी डाल के गए कि मेरा पति पियक्कड़ है, मेरा पति गलत है, मेरा पति गलती करता है, अगर परमेश्वर के घर में चिट्ठी डाल के गए हो तो रिजल्ट आपके सामने आएगा। हालेलुया। वो अपने आप बदल जाएगा, आपको बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पत्नी आपके बस में नहीं है, आपसे नहीं बदल रही है, आप यीशु के पास आ गए हो, चिट्ठी डाल कर जाना, नाम नोट करा कर जाना, यहाँ से जाकर चेक करना। वो अपने आप जब परमेश्वर बदलेगा उसको पता कैसे बदलना चाहिए, है ना? आपका सीधा करने से अच्छा है कि परमेश्वर सीधा कर देगा। इसलिए अपना शिकायत परमेश्वर को दो, किसी को ना बताओ। सूबेदार के अंदर विश्वास था कि मैं नौकर से कहता हूँ जा तो जाता है, बोलता हूँ आ तो आता है। मैं कर आपके अंदर क्या विश्वास है कि आप परमेश्वर ठीक करेगा? बोलो क्या विश्वास है? यस। बोलो हाँ। कहता है गुरुओं पर, 3 लोगों पर विश्वास करना। कहता है गुरुओं पर विश्वास करना, जो गुरु होते हैं, कहते हैं उन पर विश्वास करना। कहता है जो परमेश्वर है उस पर सबसे ज्यादा विश्वास करना। और तीसरा अपने घर में माता पिता पर विश्वास करना। सब बोला हालेलुया। चाहे वो गलत है सही है, अपना विश्वास रखना। विश्वास ऐसा चीज है कि गलत को भी सही बनाने में उसको देर नहीं लगेगा। सब बोला हालेलुया। अगर विश्वास करते हो, अगर आपके घर में कोई गलत भी है वो अपने आप चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो कहेगा सुनो उसको लेकर आने दो, एम्बुलेंस आया लेकर आने दो, लेकर आने दो, मुझे बहुत सीरियस है, उसे देखने दो, आने दो मेरे पास। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर काम करेगा, आने दो, कोई बात नहीं। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बोलो हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। बोलो आमीन। आमीन। क्या आपको विश्वास है? यस। अगर इनको विश्वास है तभी एम्बुलेंस से लेकर आए है कि नहीं? आराम से पहले वहीं रखो, पहले वहीं रखो। ओके। कौन इनके घर वाले कौन है? जी पापा जी ये बता रहे हैं कि 4 महीना पहले केरला में काम करते थे फिटर का, और वो ऊपर ऊंचाई से गिर गए, ये हालत हुआ है, गिर गए हैं जी। और इनका पैर ऐसे ही रहता है? जी आप बोलो ना। अरे आप ही बता दो ना। लेट हो रहा है। मम्मी को भेजा, मम्मी को। सब बोला हालेलुया। जल्दी से आजा, जल्दी से, बचन खत्म होने वाला है। मैं टाइम नहीं लगाएंगे, आज गर्मी ज़्यादा है। क्या हुआ इसको? ये ऊपर काम कर रहे थे ब्रिज पर, वहाँ से नीचे गिर गए हैं। हाँ। और ये सर में चोट लगा है। केरला में बहुत इलाज करा है, 4 मंथ हो गया, अभी तक ना बोल रहे हैं ना कोई रिस्पॉन्स देख रहे हैं। ओके। हाँ बस ऐसा ही है। डॉक्टर ने इलाज किया इनको? हाँ। डॉक्टर ने क्या बोले? वो बोल रहे हैं कि ऊपर वाला की अब इशारा है। ओके। हाँ, पैसा 15-20 लाख रुपया लग चुका है। ओके। चलो लेकर आओ मेरे पास, मैं देखता हूँ इसको। लेकर आओ आराम से, लेकर आओ आराम से। इसका पैर ऐसे रहता है, शरीर ऐसे पड़ा रहता है। चलो आ जाओ। यहाँ नीचे। हालेलुया। तू सही जगह आ गई, समझ गई औरत? ये कौन है तुम्हारे? मेरे हस्बैंड है। तुम्हारे हस्बैंड है? कितने बच्चे हैं तुम्हारे पास? 2 बच्चे हैं। क्या उम्मीद लेकर आई है? मैं यही उम्मीद लेकर आई हूँ कि ये ठीक हो जाए। तेरा उम्मीद है यही है? किसने बताया यहाँ पर आने के लिए? ये मेरे पापा जी आते थे जब मैं इनको एडमिट की थी केरला में। वो बोल रहे कि वहाँ पर जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। सुनते हैं? अब डॉक्टर तो ये बता रहे कि वो सुन सकते हैं पर कंफर्म नहीं है। इसका मतलब कोमा का टाइप का है? हाँ। कि कुछ पता नहीं है इनको? नहीं। इनका पैर सीधा करके देखो। आराम से जहाँ तक जा रहे हैं तक। ओके। बस तू सही जगह आ गई है। यहाँ पर जितने लोग देख रही है ना, ये सब दुआई करने वाले लोग हैं।
जो काम दवा नहीं कर सकता दुआ कर सकता है कि नहीं? यस चलो हम सब इसके लिए दुआई करेंगे। कितने लोग तैयार हैं इसके लिए दुआ करने के लिए? यस वाह क्या दिल होता है, ये होता है परमेश्वर के लोगों का दिल। सारे लोग तैयार हो गए दुआ करने के लिए। अगर इतने लोगों को दुआ एक आदमी के ऊपर लगेगा तो उसको क्या नहीं हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं? एक आदमी का दुआ नहीं है, यहाँ पर हजारों की संख्या में दुआएं होंगी इसके लिए। आंखें बंद करो और सब इसके लिए दुआई कर दो। पिता यीशु मसीह, मैं तेरा दास हूँ और मैं तुमसे ये प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, इसका जीवन बकस दे, इसे होश आए और ये बोलने की शक्ति पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, तू सामर्थ्य है, अपने काम को पूरा करता है। हील इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रभु इनकी टांगों पर तेरा अधिकार है, तू टांग को टच कर सकता है, छू सकता है, बढ़ा सकता है। इसका पैर सीधा करो। जीसस क्राइस्ट, होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। इसको बैठाओ 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 बैठाओ, चाबस बैठाओ, बैठानो। आगे काहे बढ़ा रहे? बैठाओ, सिर्फ बैठाओ। ओके ओके, कुर्सी है का? कुर्सी है, कुर्सी है का? कुर्सी दे, कुर्सी दे, कुर्सी दे, जल्दी से दौड़ के। हालेलुया। इस कुर्सी पे बैठाओ, कुर्सी पे बैठाओ, इसको उठा के कुर्सी पे बैठाओ, कुर्सी पे। ओके 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 ओके, पीछे थोड़ा जाने दो, थोड़ा पीछे जाने, बस बस। ओके ओके, सब बोला हालेलुया हालेलुया। लेकिन आप फिर इनको गवाही देखोगे आज के प्रार्थना के बाद, जब ये दूसरे बार आएंगे आप खुश हो जाओगे। हालेलुया, ताली बजाइए। आप कहोगे ये क्या हो गया? जो काम डॉक्टर नहीं कर सकते हैं वो परमेश्वर कर सकता है। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, तेरा आशीष इन पे ठहरे रहे, तेरे आशीष से भर जाए, तेरे अभिषेक से ये भर जाए। प्रभु मैं ब्लेस करता हूँ, ये छुए और प्रभु इन्हें जीवन दे, इनके सांसें दे, टांगों में, कमर में, हाथों में बल दे, इनके नसों में काम कर तू। और सच में मेरे प्रभु इनके दिमाग पर तेरा कंट्रोल हो, ये बोलने की शक्ति पाए, सुनने की शक्ति पाए। यीशु के नाम में ये ब्लेस हो जाए। बोलो आमेन आमेन। ये 1 2 3 4 1 महीना इनको मेहनत करना है, अभिषेक का तेल लगाना है। सीधा करा दो। सुनाई दे रहा है? बस रहने दे। ब्लेस ब्लेस। अब इसको सुला दो। ताली बजाएं यीशु के लिए जोर से। हाँ सुला दो, सुला दो। अभी कुछ समय के बाद अपने आप इनका रौनक बदलने लगेगा। आमेन। समझ रहे कि नहीं? अभी देखना, अभी इनको इधर सुलाओ, इधर मेरे सामने, तब तक मैं वचन पूरा कर लेता हूँ। हालेलुया। मैं क्या बता रहा था? सुबेदार का विश्वास के बारे में करते हैं, मेरे दास करते हैं, मेरे दास नहीं करती है। और उस जो कहता था हो जाता था। तो उसने यीशु से कहा कि हे प्रभु, मुझे तुझ पर विश्वास है कि अगर तू यहीं से कह दे तो मुझे विश्वास है कि मेरा नौकर घर पर ठीक हो जाएगा। सब बड़ा हालेलुया। अगर आपके घर में कोई बीमार है, हॉस्पिटल में, परेशानी में, समस्या में, अगर वो नहीं ठीक हो रहा है, आप अपना हाथ उठाकर अभी इसी समय हम प्रार्थना करेंगे अपने लोगों के लिए, आपके घर के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए जो बीमार है, कोमा में, हॉस्पिटल में, वो यीशु के नाम में चंगे किए जाएंगे। बोलो आमीन। सुबेदार ने कहा और परमेश्वर ने कहा कि मैं ऐसा विश्वास यहाँ पर कतई नहीं देखा, किसी का नहीं देखा। और परमेश्वर ने कहा जा, तेरा जैसा विश्वास है तेरे लिए हो जाए। और उसी समय वहां से गया और नौकर को जाकर देखता है तो जो नौकर घर पर बीमार था वो ठीक हो चुका था। सब हालेलुया, आजाद हो चुका था। आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्या आप विश्वास करते हो कि नहीं? अगर आपके अंदर भरोसा है तो परमेश्वर काम करेगा। सब बोला हालेलुया हालेलुया। अब रेडी हो? चलो हम घुटने के बुलाओ और थोड़े समय के लिए अपने थोड़ा खोल रहे घटिया का साइल बताओ हो गया। और अपने बिजनेस के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो लोग आपसे बात नहीं मानते या जमीन फंसा है या कर्जी है आपके ऊपर, हम प्रार्थना करेंगे आज हर विषय के लेकर उसके लिए, और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आशीष देंगे। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस।
अपने लिए बिना किसी से बात किए, बिना कहीं ध्यान लगाए अपने प्रभु की तरफ ध्यान लगाकर प्रार्थना करना है कि आज ही के दिन आपके काम बनना चाहिए। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। ऐ मेरे पिता, जितने लोग बीमारी में हैं मेरे प्रभु, जिनका ऊपर कर्जी है, आज मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर, इनके कर्जिया तेरे नाम से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर, इनके कर्जे से मुक्त कर, बीमारी से मुक्त कर, समस्या से मुक्त कर मेरे प्रभु। हालेलुया। हम आंखें बंद करेंगे थोड़ा समय और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। जो कुछ आपको चाहिए, घर चाहिए, जमीन चाहिए, बच्चा चाहिए, परमेश्वर से मांगो, वो पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। री बाबा राधा वंदना करा। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। मेरे प्रभु जो कुछ ये दिल से मांग रहे हैं आज इन्हें मिल जाएंगे। आमीन। आज इनकी मुरादें पूरी हो जाएं। आमीन। मत बोल, माइक में मत बोल। मेरे प्रभु इनको ऊपर दया हो जाए। आज इनकी कर्जी है, ये दब चुके हैं, थक चुके हैं, निराश हैं, ये इनको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, लेकिन प्रभु आज तो उनके लिए सीधा मार्ग निकाल दे। अगर इनके घर में कोई बीमार है, हॉस्पिटल में, कोमा में, यीशु के नाम में इसी समय वो चंगे हो जाए। इसी समय मेरे प्रभु इनके कोई बच्चा है बाहर में फंसा हुआ है, उसका सैलरी फंसा हुआ है, वो मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके पति कोई बीमार है, विदेश में बुखार है, उसको दर्द है, इसी समय वो चंगे होने पाए यीशु के नाम में। कोई बीमार है, कोई जेल में चले गया है, किसके ऊपर केस है, वो जेल से रिहा होने पाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर, जितने लोग मेरे प्रभु कर्जी लेकर फंसे हुए हैं, जिनके ऊपर कर्जी का बोझ है, वह कर्जी से मुक्त हो जाए यीशु के नाम में। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, एक लोगों को ऊपर आशीष मांगता हूँ। जिसको कैंसर है वो कैंसर से मुक्त हो रहा है यीशु के नाम में। शुगर आप पे खत्म हो रही है, चेक कराओगे शुगर नहीं दिखाई देगा। बीपी ब्लड प्रेशर से मुक्ति पा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आप भी इसी समय किसी का लीवर में प्रॉब्लम है, पेट में लीवर में प्रॉब्लम है, इसी समय वो चंगे हो रहे यीशु के नाम में। घुटने में प्रॉब्लम से मुक्ति मिल रहा है, हाथ और पैर को प्रॉब्लम से मुक्ति मिल रहा है, एक एक प्रॉब्लम जाता रहा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु एक एक लोगों को ऊपर दया कर। दिल से मांगो, दिल से मांगो। थोड़ा समय अपने बातों को रखो। आप किसी और के सामने नहीं, आप परमेश्वर के सामने अपने बात रख रहे हो। आप जो कुछ कहोगे आज सुन लिया जाएगा। हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। और रो रो के प्रभु से कही कि हे परमेश्वर, आज के लोग मुझे ताना मार रहे हैं, तू मुझे कब देगा। और रो रो के प्रार्थना की, उसका गर्भ में फल आ गया। जब एक औरत रो रो के प्रार्थना की, उसका बच्चा बीमारी से मुक्त हो गया। जब एक औरत रो रो के प्रार्थना की, उसका अपाहिज बच्चा ठीक हो गया। जब एक औरत रो रो के प्रार्थना की, उसके घर में से बड़ी समस्या खत्म हो गई। जब एक औरत ने रो रो के प्रार्थना की, उसके घर में धन की आशीष आई। आप अपने परमेश्वर के सामने आंसू बहाकर बताओ कि परमेश्वर, मैं कितना दुखी हूँ, मैं कितना लाचार हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं जोर लगा रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। आपको ऊपर परमेश्वर दया करने जा रहा है। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। हे मेरे पिता, मैं तुमसे विनती करता हूँ, जितने लोगों ने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना ही कर रहे हैं, प्रभु आज उनका जीवन चेंज हो जाए। परमेश्वर, तेरा वचन में लिखा, जहाँ पर 2 से 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते, मैं उनके बीच में होता हूँ। अपने सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। प्रभु जो अभिषेक मांगना चाह रहा है, जो कह रहे हैं हमें पवित्र आत्मा तेरा जरूरत है, हमें अभिषेक चाहिए, उन्हें अभिषेक दिया जाएगा। जो अन्य भाषा मांग रहे हैं उसे अन्य भाषा दिया जाएगा। जो कुछ मांगेंगे उन्हें दिया जाएगा।
इनके विश्वास को बढ़ाओ, इनके विश्वास को बढ़ाओ। सीने पर हाथ रखो और अपने सर को ऊपर उठाओ थोड़े समय, एक मिनट के लिए सीने पर हाथ रखो कि हे प्रभु मेरे हृदय में आइए, मेरे मन में आइए, मेरे विचारों में आइए, मेरे स्वभाव में आइए। मैं आज से घमंडी नहीं, आज से दीन होकर, दरिद्र होकर, लाचार होकर, दुख में होकर तुमसे प्रार्थना करूंगा और तू मेरा सुनेगा। ऐ मेरे प्रभु आज सच में लोगों को पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया। ओ पवित्र परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूँ। एक एक लोगों को छू और आशीष दे। बोलो आमीन। सब तुरंत छलांग मार के खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। और अभी अभी आपके अंदर से बीमारियां निकलेंगे, शैतान निकलेंगे, रोग निकलेंगे। आमीन। गाओ 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 गाओ, दिल से गाओ, दिल से गाओ। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर। बोलो छलांग मार के। सामर्थ्य से भरी दे, अभिषेक मेरा कर दे। अपनी सामर्थ्य से भरी दे, अभिषेक मेरा कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। बोलो छूटते हुए। अपनी सामर्थ्य से भरी दे, अभिषेक मेरा कर दे। अपनी सामर्थ्य से भरी दे, अभिषेक मेरा कर दे। जहाँ गिल्टी है, आपको गिल्टी है या हार्ट का प्रॉब्लम है तो सीना पर हाथ रखो। अगर किसी को हार्ट की दिक्कत है सीना पर हाथ रखें। गिल्टी है उसे चिटके से पकड़ लो। अगर गिल्टी हो उसको पकड़ना चिटके से, जहाँ है उसको चिटके से पकड़ लेना। जल्दी करो। और किसी को मुंह में प्रॉब्लम है वो मुंह पर ऐसे हाथ रख ले, बस जितना मैं करूँ उतना करते जाओ। ओके ओके ओके। एक औरत को दांत में प्रॉब्लम है, वो ठीक हो रही है। थैंक यू फादर, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। ओ पिता यीशु, पिता यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, इसी समय जिसका शुगर है, शुगर निकल जाओ। आउट। कैंसर आउट, बवासीर आउट, लिकोरिया आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रभु गिल्टियाँ खत्म होने लगे। गिल्टियाँ का दबाओ, गिल्टी जिसका गिल्टी है दबाओ उसको। बच्चे को गिल्टी है, चेक करो, चेक करो। मुझे चूले 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 तुम, मुझे चूले 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 तुम, मुझे चूले 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 तुम। हालेलुया, हालेलुया। अभी सबको चेक करना अपना बीमारी, अपने बच्चों को चेक करो। हालेलुया। एक बच्चा है गूंगा था, गूंगा बच्चा बोलता नहीं था, उसको चेक करो। गूंगा जितने बच्चे हैं चेक करो, चेक करो, बोल रहे हैं। हाँ बोलो बोलो जी। इस बहन को काफी दिनों से गिल्टी था। हाँ, अभी अभी आप प्रार्थना के बाहर रिसीव किए हैं। जिसका गवाही है उसको बाहर निकालना। ये कहे थे कि जिसका गिल्टी है गिल्टी चेक करो, गिल्टी गायब हो रहा है। बहन उसी वक्त अपने बच्चे को सर के नीचे गिल्टी इतने बड़े हो गया था, अभी वो चेक किए और गिल्टी गायब हो गया है। की मामूरी से मेरे खुदा मुझे छोड़े